The world is not stupid, the world is not forgetful. You're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. दशकों तक भारतीय कूटनीति अपनी शांत और सधी हुई चाल के लिए जानी जाती थी। गुटनिरपेक्षता की एक विरासत, लेकिन हाल के वर्षों में एक नई आवाज उभरी है। एक ऐसी आवाज जो तीखी है, बेबाक है और बेहद बुद्धिमानी से भरी है। यह आवाज किसी पेशेवर राजनेता की नहीं, बल्कि एक पेशेवर राजनयिक की है, जिसने इस बात को पूरी तरह से बदल दिया है कि भारत दुनिया से कैसे बात करता है और दुनिया भारत को कैसे सुनती है। यह कहानी है सुब्रमण्यम जयशंकर की। इस व्यक्ति को समझने के लिए आपको उनकी जड़ों को समझना होगा। एस जयशंकर किसी राजनीतिक घराने में पैदा नहीं हुए थे। वो रणनीतिक सोच की विरासत में पैदा हुए थे। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारत के सबसे सम्मानित रणनीतिक विश्लेषकों में से एक थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दशकों तक देश की सुरक्षा नीतियों को आकार दिया। बचपन में घर पर खाने की मेज पर होने वाली बातें फिल्मों या क्रिकेट के बारे में नहीं होती थी। वे परमाणु प्रतिरोध, भू राजनीति और राष्ट्रहित के बारे में होती थी। इस माहौल ने एक ऐसे दिमाग को गढ़ा जो दुनिया को एक जटिल शतरंज की बिसात के रूप में देखता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी करने के बाद जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हुए और एक ऐसे सफर की शुरुआत की जो उन्हें वैश्विक शक्ति की राजनीति के केंद्र में ले जाने वाला था। वो सिर्फ एक और राजदूत नहीं थे। चीन में वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजदूत बने, जहां उन्होंने हमारे सबसे शक्तिशाली पड़ोसी के साथ अविश्वसनीय रूप से जटिल संबंधों को संभाला। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने ऐतिहासिक भारत अमेरिका परमाणु समझौते, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने एक सख्त, हर छोटी बात पर ध्यान देने वाले और हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ आने वाले वार्ताकार, नेगोशिएटर के रूप में अपनी पहचान बनाई। 2018 में डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश सचिव के पद से रिटायर हुए, जो एक राजनयिक के लिए सर्वोच्च पद होता है। ऐसा लगा कि उनका शानदार करियर अब समाप्त हो गया है। उन्होंने कॉरपोरेट जगत में कदम रखा। भारत के लिए उनका जीवन भर का काम पूरा हो चुका था, या शायद उन्हें ऐसा लगा था। फिर 2019 में एक फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे कदम से जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, उस रिटायर्ड राजनयिक को भारत का नया विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया। एक टेक्नोक्रेट अब राजनेता बन चुका था। बंद दरवाजों के पीछे बातचीत करने वाला वो माहिर व्यक्ति अब दुनिया के मंच पर भारत का चेहरा था। खेल बदल चुका था और उनके आने के साथ ही भारतीय कूटनीति का अंदाज ही बदल गया। विनम्रता में छिपा हुआ रक्षात्मक रवैया खत्म हो गया था। उसकी जगह ले ली थी आत्मविश्वास से भरे एक दृढ़ रवैये ने। डॉक्टर जयशंकर ने एक नया दर्शन पेश किया, जिसे अक्सर जयशंकर सिद्धांत कहा जाता है। पहला सिद्धांत, सफाई देना बंद। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया, भारत अब पश्चिमी देशों की मंजूरी नहीं मांगेगा। जब उनसे रूस से तेल खरीदने के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब वायरल हो गया। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. दूसरा सिद्धांत, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। उन्होंने भारत को एक अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील दुनिया के एक नेता के रूप में पेश किया। एक ऐसी आवाज जो अक्सर बड़ी शक्तियों द्वारा अनसुनी कर दी जाती है। तीसरा सिद्धांत, तीखे, हाजिर जवाब और अडिग। उनका सबसे बड़ा हथियार, तथ्य और एक तेज दिमाग। वह शांत, तर्कसंगत और अक्सर मजाहिया जवाबों से मुश्किल सवालों की धार कुंद करने के लिए प्रसिद्ध हो गए, जो पत्रकारों को निशब्द कर देते थे। डॉक्टर एस जयशंकर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है। यह एक बदलते हुए भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अब केवल दुनिया की मेज पर एक कुर्सी लेकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो यह तय करना चाहता है कि उस मेज पर खाना क्या परोसा जाएगा।
एक ऐसा भारत जो अपनी आवाज में बात करता है और अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से उन्होंने 21वीं सदी की एक उभरती हुई महाशक्ति की नई कहानी गढ़ी है। एक ऐसे नेता जिन्होंने साबित किया कि कभी-कभी कमरे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे जोर से चिल्लाता है, बल्कि वह होता है जिसकी तैयारी सबसे अच्छी होती है। वो विद्वान जो एक महान राजनेता बना और ऐसा करके उसने दुनिया को, भारत को एक नई रोशनी में देखना सिखाया। आपको क्या लगता है भारत के लिए डॉक्टर एस जयशंकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।